बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का 5वां थ्योरम। तो देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट कहते हैं एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट। कहते हैं कि आपके पास अगर कोई एंगल है, ठीक है, उस एंगल के दरमियान में एक पॉइंट है और वो पॉइंट ऐसा है स्टूडेंट्स कि उस एंगल के दोनों आर्म्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है वो फिर क्या होगा, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर होगा। इसको हम प्रूव करते हैं। हम सबसे पहले जो बात उसने बताई है उसको फिगर की फॉर्म में जो है वो देखते हैं कि कैसे एंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम, ठीक है ना, उसने हमें एक एंगल दिया हुआ है, तो ये हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक एंगल ले लिया। इसका हम नाम रख लेते हैं ए ओ बी। ठीक हो गया, ये हमने एक एंगल ले लिया जिसका नाम क्या है, ए ओ बी। अब देखिए एक पॉइंट है, साथ में उसने ये भी बताया एक पॉइंट है, तो यहाँ दरमियान में है। इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस इस लाइन से है उतना ही इससे है। उसने कहा ना पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस हमने लेना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। हम जब डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। इस पॉइंट को हम कह लेते हैं पी, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है इसको हम कह लेते हैं क्यू, और इस पॉइंट को हम कह लेते हैं आर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए हम गिवन लिखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि गिवन लिखते होते हैं, तो गिवन में हमारे पास पॉइंट पी एंगल ए ओ बी के अंदर है, तो हम लिखेंगे पॉइंट पी इज इनसाइड एंगल ए ओ बी। अब ये पॉइंट किस तरह से है स्टूडेंट्स, इस एंगल के अंदर इस तरह से कि जितना इसका डिस्टेंस ओ बी से है, सॉरी दोनों सेम है, इक्वल है डिस्टेंसेस। तो हम क्या लिखेंगे, सच दैट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ठीक हो गया ना, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। इसी वजह से ऊपर ही मैंने इस पे और इस पे दो लाइंस लगाई हैं। अब देखिए वेयर पी क्यू और पी आर हैं क्या स्टूडेंट्स, ये जो पी क्यू है ओ बी पर परपेंडिकुलर लाइन है और पी आर ओ ए पर परपेंडिकुलर लाइन है। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू रे ओ बी। स्टूडेंट्स ये मैं रे का सिंबल यूज कर रही हूँ, ठीक है, और ये जो है ये लाइन सेगमेंट का है। एंड पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, इतनी बात का हमें पता था, हमने इसको स्टेटमेंट में लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट हमें जो प्रूव करना है उसको हम लिखते होते हैं टू प्रूव। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव ये करना है कि पॉइंट पी जो है एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर के ऊपर है। तो हम क्या लिखेंगे, पी इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, हमें इसी बात को प्रूव करना ना, तो इसको हमने टू प्रूव में लिख दिया। अब कंस्ट्रक्शन आती है अगले स्टेप में, यानी फिगर में जो हम खुद से एडिटिंग करते हैं कुछ, उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स इस यहाँ पे आपने करना क्या है, आप पॉइंट पी को ओ से मिला दें, ठीक है, डॉटेड मिलाएंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन है ना, जो स्टेप हम खुद से लेते हैं उसको डॉटेड लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जॉइन पी टू ओ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है प्रूफ। तो प्रूफ का आपको पता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है,
दो पार्ट्स होते हैं उसके, पहला होता है स्टेटमेंट्स और दूसरा होता है रीजंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है फिगर में, एक ये ट्राइंगल बन गया और एक ये, दो ट्राइंगल्स बन गया। हमें ये भी पता है इस दोनों ट्राइंगल्स के कुछ एलिमेंट्स सेम है, तो इनके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस है, हम लिख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल POQ, ये हमने लगाया कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन, एंड ट्राइंगल POR। अब क्या कौन से एलिमेंट से जैसे हम उन्हें हम लिखते हैं, देखिए ये लाइन PQ जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे और यहाँ पे एंगल 90 है, तो हम लिखते हैं एंगल PRO is congruent to angle PQO। ठीक है, ये दोनों स्टूडेंट्स जो एंगल हैं ये कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये दोनों 90 के हैं, तो हम लिख लेते हैं राइट एंगल्स हैं ये दोनों ना। और हमें कैसे पता है ये राइट एंगल है, ये हमारे पास गिवन में था। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने ये लाइंस ली है ना, तो इस वजह से ये दोनों एंगल्स 90 के हैं, यानी कि राइट एंगल्स है। अब नेक्स्ट देखिए, ये कॉमन साइड है हमारे पास PO, तो PO जो है ये कॉन्ग्रेंट होगा PO की, क्योंकि ये कॉमन साइड है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एक और एलिमेंट एक जैसा हमें मिल गया। अब देखिए एक और चीज हमारे पास सेम है, वो ये है जितना PQ है उतना ही PR, और ये भी गिवन में था, तो हम लिख लेते हैं PQ इज कॉन्ग्रेंट टू PR। ठीक है, और ये कहाँ भी था, गिवन में। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, आपने थोड़ा सा गौर करना है, दोनों ट्राइंगल्स में 90 का एंगल तो होता ही है। ठीक है, हाइपोटेनियस के कॉन्ग्रेंट है और एक साइड एक जैसी आ गई, तो यहाँ पे फिर हम अप्लाई कर सकते हैं हाइपोटेनियस साइड पोस्टुलेट। ठीक है, जिससे दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगी कॉन्ग्रेंट। हम लिखेंगे ट्राइंगल PRO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PRO और PQO। दोनों ट्राइंगल्स स्टूडेंट क्या होगी हमारे पास, कॉन्ग्रेंट। अब ये वाला नाम भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पोस्टुलेट से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हुई हैं, हाइपोटेनियस साइड इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, यानी इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है वो इस ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के कॉन्ग्रेंट है, और ये एक साइड के कॉन्ग्रेंट है। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी तो ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, यानी कि एंगल, इस एंगल का नाम देखिए स्टूडेंट्स, O को हमने दरमियान में लिखना है, एंगल POQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल POR। ठीक है, दोनों एंगल्स जो हैं वो कैसे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल को जब आप इसके ऊपर रिप्लेस करोगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के ऊपर आएगा, यानी दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक हो गया, तो स्टूडेंट्स जब दोनों ट्राइंगल्स ये दोनों एंगल जो हैं जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये पॉइंट जो है ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, इस एंगल के बाइसेक्टर पे। हम लिखेंगे दैट इज P इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ, किसके बाइसेक्टर पे है, एंगल AOB के। तो यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, छोटा सा थ्योरम है, इसको आपने इसी तरह से जो है वो समझना है और याद करना है।
ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।